अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ। મારે ગીતાજીમાં એક શ્લોક છે, એનો બે શ્લોક છે, એના વિશે સમજવું છે કે એવી રીતે આવે છે કે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ। તો આનું ગુજરાતી કરું કે નહીં? બોલો બોલો, કઈ વાત નહીં। હા, એટલે ઈ એક એ છે શ્લોક, અને પછી બીજું પાછું એમાંથી આવે છે કે પરિત્રાણાયમ સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે। अभी उसमें से आपको प्रश्न क्या करना है वो बताइए। એટલે આમાં કૃષ્ણ ભગવાન કહેવા માંગે છે ને કે જ્યારે જ્યારે ધર્મની હાનિ અને અધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે ત્યારે હું પોતાના સ્વરૂપને સર્જું છું, એટલે કે સાકાર રૂપે લોકો સમક્ષ પ્રગટ થાઉં છું। એટલે આ સાકાર રૂપે પ્રગટ થાઉં છું એટલે કઈ એમાં ખબર પડતી નથી કે શરીર રૂપે એનું એવું જ કહેવા માંગે છે સાકાર રૂપ તો, અને યુગે યુગે જન્મ લઉં છું ને એવું, અને ધર્મની સ્થાપના કરું છું ને। अधर्म और धर्म ये दोनों दृष्टि है कि साकार है? दृष्टि। तो करेक्शन कहाँ करना है? सुधार कहाँ करना? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, એટલે અધર્મ પણ આપણી દ્રષ્ટિમાં છે અને ધર્મ પણ આપણી દ્રષ્ટિમાં જ છે, એટલે સુધારવાનું પણ આપણી દ્રષ્ટિમાં જ છે એવું। और अपना आत्मा वही तो कृष्ण है, वही राम है, वही महावीर है, वही शिव है, और वही सर्वस्व है। नाम जो भी देना चाहते वो दे सकते हैं। देखो देखो, पानी में ग्लास के अंदर पानी पड़ा है, ये ग्लास को पानी को ऐसा बोल सकते हैं कि मगन भाई का पानी है, छगन भाई का पानी है, चंदूलाल का पानी है, ऐसा बोल सकते हैं। पानी किसी का नहीं है। हाँ बराबर। नहीं समझ में आया? हाँ समझा। ऐसे हमारा आत्मा जो है इसका तो कोई मालिक है नहीं, और प्रकृति है, इसका नाम रखा गया है क्योंकि व्यवहार चलाने के लिए। मगर जिसका नाम है इसका नाश है, और मैं अविनाशी हूँ, तो पर कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब मैं अविनाशी होते हुए भी विनाशी के साथ जुड़ गया, ये मेरी दृष्टि की कमजोरी है, और इसका फल मेरे को कुदरत देगी। हाँ बराबर। तो कृष्ण कहाँ से बाहर है कि अंदर है? प्रश्न अंदर उभा, बार नु दृश्य जोईने अंदर उभा थाय छे ने प्रश्न। हाँ, मगर कृष्ण अभी आपने जो पूरा श्लोक पढ़ा, तो वो श्लोक वाला कृष्ण अंदर है कि बाहर है? अंदर है। हाँ, और हम तो अभी रूप ही ढूंढते हैं। ये जन्म लेगा संभवामी युगे, वो तो हम बाहर ढूंढते हैं। वही मुरली वाला, चक्र वाला, गायों चराने वाला, वही ढूंढते हैं। हाँ बराबर। तो फिर कहाँ से मेल बैठेगा? क्यांथी नो पड़े मेल। समझ में आया? हाँ, ઊંધી સમજણના લીધેથી મેળ ન પડે ને પછી। ऐसा ही जीवन में होता रहता है, और हमारा जीवन वैसे ही कंफ्यूजन में समाप्त हो जाता है, नए कंफ्यूजन के साथ। और इसीलिए जन्म मरण का चक्कर कंफ्यूजन से चालू होता है। अगर हमारी दृष्टि सही हो गई तो दृष्टि में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो मन वचन काया में कितना भी दोष क्यों ना है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं
लाखों लोगों को मारने वाले, हिंसा करने वाले राम वही अवतार में मोक्ष में गए। लाखों लोगों को हिंसा करने वाला अर्जुन भी वही अवतार में मोक्ष में गए। और हम चींटी बचाते बचाते यहाँ घूमते हैं। हाँ नहीं समझ में आया? हाँ समझाओ। समझ में आया? हाँ समझाओ। लोग क्या कहते हैं? 24 तीर्थंकर में से ज्यादातर तीर्थंकर तो शादी किया था। राम ने भी शादी किया, कृष्ण ने भी शादी किया, महावीर ने भी शादी किया, श्रीमद राजचंद्र ने भी शादी किया, दादा भगवान ने भी शादी किया। मगर उपदेश देने वाला कहेगा आपको मोक्ष में जाना है तो शादी नहीं करने का। अभी आप हंसते हैं। जो लोगों को मानते हैं वो तो शादी करते थे, और हमको क्या कहते तुमको नहीं करने का। और ऐसे दुनिया चलती है। हाँ बराबर है। तो इसीलिए हमको वास्तविकता समझ में ही नहीं आती है कि करेक्शन बाहर नहीं करना है, अंदर करना है। हाँ बराबर। मगर जब बाहर करेक्शन करने के लिए चले जाते हैं तो फिर बहुत सारा कंफ्यूजन होता ही रहता है, और उसमें कोई कभी भी एंड नहीं होगा। नहीं हाँ એટલે પ્રભુ હું એવું સમજતી હતી કે યુગે યુગે જન્મને એટલે મને એવું લાગતું હતું કે તમારા જેવા જ્ઞાની પુરુષો કોઈ ને કોઈ આવતું જ હોય છે એમ। वो कृष्ण बराबर जाओ है। એવું नहीं। नहीं, कहने का मतलब ये है कि हमारे दोनों की राशि तो एक ही है। तो તમે નથી આવ્યા ने। पर कहने का मतलब मेरा ये है कि समय समय पे इस धरती के ऊपर, इस भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि ये संतों की भूमि है, हाँ योगियों की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। तो ये भूमि के ऊपर समय समय पे ऐसे अनुभवी आत्मज्ञानी प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, और हजारों लोगों को मार्गदर्शन देने के वो उत्तम निमित्त बनते हैं। मगर वो कभी अपने आप को वो बड़ा नहीं समझते हैं, और ना ही अपने आप को छोटा समझते हैं। वो कहते हैं मैं जो हूँ वो तो पहले भी था, आज भी है, और बाद भी रहूंगा, और बाद में जो आपको समझा रहा हूँ ये सिर्फ मेरी फर्ज है। तो इसीलिए मेरी बातों से अगर आप मेरे को बड़ा कहोगे या छोटा कहोगे वो आपका सब्जेक्ट है, मगर मैं तो पहले भी था, आज भी है, और बाद में भी रहूंगा। चाहे शरीर का अस्तित्व रहे या न रहे, मगर मैं तो था, है और रहूंगा। और इसीलिए दुनिया के लोग बाह्य संजोगों के आधार से उनको टाइटल देते हैं, वो रिलेटिव सत्य है। हमको तो सनातन सत्य समझना है। हाँ ओके, और कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।